उमेश सर बीटी के चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 19 क्षेत्र मिति 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ का आयतन निकालना और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग 19.1 प्रश्नावली को हल करते हैं, जिसमें हमारा सवाल दिया हुआ है, एक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी घनाभ में कुल कितने फलक होती है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ का आयतन गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे कितना होगा, और 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान घन सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं। तो जैसे एक बार चित्र के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ लोग को, एक हमारा घनाभ बना रहे हैं। घनाभ होता क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब तीनों क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। तो ये घनाभ बना रहे हैं। अब इसमें कितने फलक हैं तो दिखा देंगे यहाँ पे। ये हमारा चित्र है, तो चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। हमारा पहला फलक है, नाम दे देते हैं, अगर नाम के माध्यम से करें तो लंबा हो जाएगा। एक, ये हमारा पहला फलक हो गया। दूसरा फलक ये हो जाएगा, मतलब फलक मतलब भाग, ये दूसरा भाग है। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये तीसरा भाग आ जाएगा। उसके बाद ये तीसरा, ये हो गया चौथा। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, अगला भाग। और एक भाग यहाँ पे बच जा रहा है, कौन सा, मतलब होते क्या है उसमें फलक में, हम लोग किसी डब्बा में अगर लेते हैं तो उसमें टोटल कितना होता है, ऊपर नीचे और चारों दिशा, मतलब 6 फलक होते हैं। इस चित्र में भी 6 फलक दिखते हैं। जैसे कि ये हमारे जो दिख रहा है, ये सबसे ऊपर का भाग है, ये वाला नीचे का भाग, ये पीछे नीचे का भाग हो गया। तो 2 फलक हो गया, ये सामने में, ये बगल में, ये पीछे में और सामने के पीछे। तो इस प्रकार यहाँ पे कितने फलक हो जाते हैं, 6 फलक। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 6 फलक। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा पहला फलक, ये दूसरा फलक, यहाँ से यहाँ मिला, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। यहाँ से फिर मिला देंगे, चौथा हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ये 5 और ये किनारे वाला कितना हो जाएगा, 6 फलक। तो इस प्रकार यहाँ पे 6 फलक होते हैं। और यहाँ दिया घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ का आयतन गुणित चौड़ाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या बचा हुआ है, ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई। और उसी प्रकार दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है 1 घन मीटर, तो 1 घन मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ लिख देंगे 1 घन मीटर। तो 1 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 घन को कितना लिखते हैं हम लोग, 1 घन मीटर, ये है 1 घन मीटर, ये 3 मतलब वर्ग। उसके बाद घन, 1 घन मीटर, ये है 1 घन मीटर। हम लोग ऐसे लिखते हैं। हम लोग को पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 100 का घात 3
और इसको आपस में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणित 100 गुणित 100। तो गुणा करेंगे एक एकम एक, एक एकम एक, तो 3 बार गुणा करेंगे, एक एकम एक हो गया, एक एकम एक, एक बार एक आ जाएगा। उसके बाद अगर शून्य को लिखेंगे तो कितना बार हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ शून्य लिख के लिख देंगे 10 का घात 6। तो इस प्रकार 1 घन मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 10 का घात 6 घन सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब अगला सवाल दिया हुआ है, पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर गहरी है। मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो हम लोग लिख सकते हैं टंकी का आयतन, मतलब टंकी में कितना पानी आएगा। तो यहाँ लिख देंगे टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। टंकी का आयतन दिया हुआ है, उसको लिख देते हैं। हमारे पास लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, क्या लिख देंगे 3 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर, ध्यान लिख दिए 2 मीटर। और ऊंचाई दिया हुआ 1 मीटर, क्या लिख देंगे 1 मीटर। अब गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब उसके बाद यह मीटर देखिए कितना बार दिया हो, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पर लिख देंगे मीटर 3। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि टंकी का धारिता कितना है 6 घन मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, यहाँ लिख देते हैं 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो यहाँ पे 6 घन मीटर, 6 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणित 1000 लीटर। इस प्रकार गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6000 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। हमारा अगला सवाल है प्रश्न 3, चाय के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो डिब्बे का आयतन ज्ञात करें कीजिए। अब लिख देंगे चाय के डिब्बे का आयतन। हल, चाय के डिब्बे का आयतन बराबर है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पे हमारा सवाल में जो जो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसको लिख देंगे। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 सथे 70। देख लीजिए यहाँ पे 10 सथे 70 हो जाएगा,
70 गुणित 4, तो फिर गुणा करेंगे 4 शून्य 4 चौको 28। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 280। मात्रक में सब में दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर। और ये आयतन है, आयतन का मात्रक होता है घन में, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर का घात 3 डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 280 घन सेंटीमीटर। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं उत्तर को 280 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल दिया हुआ है, एक चाक की छोटी पेटी की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चाक की पेटी का आयतन। चाक की पेटी का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई, ये हमारा आयतन का सूत्र है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब यहाँ लिख देंगे लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिए 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, गुणित दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में गुणा करने में आपको दिक्कत हो तो बगल में भी लिख के बतला दे रहा हूँ, 10 गुणित 8। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, 10 का गुणा करते हैं 10 से कितना आ जाता है 100, ये 8 बचा हुआ है, फिर 8 से गुणा कर देंगे तो 8 शून्य 0, 8 शून्य 0, 8 एकम 8। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा 800 घन सेंटीमीटर। इसी को या लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं 2 लाइन में लिख दिया हूँ, यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिए हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या है उत्तर है, जो प्रश्न नंबर 3 का, और उत्तर है प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5, घनाभकार आकृति के निम्नलिखित माप से आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक का, तो इसको हम लोग हल करते जा रहे हैं। क्रमांक 1 में दिया हुआ है सभी का ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम लोग पहले हल करते हैं 1 नंबर को। तो 1 नंबर में दिया हुआ है तो क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। पहला का यहाँ लिख सकते हैं, पहले का आंसर क्या दिया हुआ है, लंबाई तो दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं घनाभकार आकृति का आयतन। घनाभकार आकृति का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 10। ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 5। चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख दिए। अब तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 15। अब 15 दहन 150 है, कितना हो जाएगा 150। अब ये गुणा प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसका इकाई को देखते हैं, मात्रक इकाई क्या दिया हुआ है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर।
मतलब आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पहले नंबर का उत्तर आ चुका है। अब सवाल नंबर 2 है, यानी लिख देते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का हल। घनाभकार आकृति का आयतन पुनः सेम ही है, एक आध दो क्वेश्चन चेंज होगा। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसका लंबाई दिया हुआ है सेकेंड नंबर में 15 सेंटीमीटर, यानी दिया 15। चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 लिख देंगे। ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 लिख दिए। फिर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। तो लीजिए 15 चौक नहीं, 15 छक 90, कितना हो गया 15 छक 90। फिर गुणा कर देंगे 4 से, 90 है तो 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 360। यहाँ लीजिए फिर से 360। इसका भी मात्रक क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसका भी मात्रक क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है घनाभकार आकृति का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई सेम है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम मान रख देते हैं 8 मीटर, 8 मीटर है गुणित 4 मीटर गुणित 2। फिर गुणा कर देते हैं 4 2 चौके 8, फिर 8 8 64। इस प्रकार कितना हो जाएगा 64 घन। यहाँ इसका मात्रक दिया हुआ है मीटर में, इसलिए हम इसका लिखेंगे मीटर। तो उत्तर कितना आ जाएगा, ये हमारा ये सब उत्तर है। चौथा सवाल, फिर लिख देंगे घनाभकार आकृति का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, चौथा नंबर देखते हैं 5 मीटर, यहाँ लिख देंगे 5 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर है। ये इसको पढ़ते हैं 1.5। अब फिर से इसको गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15। अब 15 का गुणा करते हैं 15 के साथ तो कितना आता है 225। आप लोग देख सकते हैं 15 तिया 45 गुणित 15, तो कितना हो जाएगा 15 पछे 75 के 5 लिख दिए, हाथ में आ गया 7। 15 चौको गलत हो जा रहा है, 15 तिया 45 गुणित 5 है यहाँ, 45 गुणित 5, 5 पछे 25, हाथ में आया 2, 5 चौको 20 है तो 22, 225। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 225। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। इसका भी मात्रक दिया हुआ है मीटर में, यहाँ लिख देंगे घन मीटर। तो ये हमारा सवाल 4 का उत्तर आ चुका है। अब अगला सवाल है
5 नंबर, तो 5 नंबर को हल करते हैं। तो 5 नंबर का हल मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 5 नंबर का हल दिया हुआ है, घनाभकार आकृति का आयतन कितना हो जाएगा? घनाभकार आकृति का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है 40 मिलीमीटर, फिर दिया हुआ है 35। क्वेश्चन में 5 नंबर ये 35 मिलीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 25। इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35 दूनी 70। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। 35 दूनी 70, यहाँ पे आ जाएगा 40 गुणित 700। अब फिर यहाँ पे 7 चौको 28, यहाँ गुणा कर दिए 7 चौको 28, फिर शून्य गिने तो 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक 3 शून्य लगा देते हैं। और इसका मात्रा क्या दिया हुआ है? 5 नंबर का मिलीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे घन मिलीमीटर। तो हमारा सवाल नंबर 5 का उत्तर आ चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 6 हल करते हैं। यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, थोड़ा सा नहीं मिटाना था, मिटा दिया। घनाभकार आकृति का आयतन, घनाभकार आकृति का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ 6 नंबर में लंबाई कितना दिया है? देखिए 50 मिलीमीटर, क्या लिख देंगे? 50 गुणित, ये 50 है देख लीजिए। फिर 6 नंबर में 40 गुणित 20, बस गुणा कर देना है। देख लीजिए 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 लिख दिए और तीनों में शून्य दिया हुआ है, 3 तो शून्य बढ़ा देंगे। तो इसका मात्रा क्या दिया हुआ? मिलीमीटर। फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग घन मिलीमीटर। इस प्रकार हमारा 6 नंबर हल हो चुका है। अब 7 नंबर देखते हैं। घनाभकार आकृति का आयतन वही होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, दोबारा फिर से उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है 7 नंबर में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है मिलीमीटर, यह दिया हुआ है मिलीमीटर। तो जो सेंटीमीटर में मिलीमीटर में दिया हुआ है सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। मतलब हल करते समय हमको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। सवाल नंबर 6 में मिलीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो हमको जब भी हल करें सवाल को तो तीनों इकाई क्या होना चाहिए? मात्रक यूनिट समान होना चाहिए। नापने की इकाई क्या है? एक जैसा होना चाहिए। मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो ऐसा में हल नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे? सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग 60 मिलीमीटर
मीटर बराबर कितना होता है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 60 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मान को रख देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 60 था वहाँ पे 6 लिख देंगे, तो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, तो 6 गुणित 20 6 दूनी 12 112 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर 70 मिलीमीटर। क्या लिख सकते हैं, लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 70 मिलीमीटर, या लिखेंगे 70/10 सेंटीमीटर। मतलब इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसको 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार चौड़ाई को भी लिखा देंगे, कितना हो जाएगा चौड़ाई 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, या 20 मिलीमीटर, या क्या लिख देंगे 20/10 सेंटीमीटर बराबर काट दिए तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग घनाभकार आकृति का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभकार आकृति का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गया, नहीं लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणित 7 गुणित 2, तो गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणित 14, 14 दूनी 28, हाथ में आया 2, 14 एकम 2, 14 और 1 16, इस प्रकार कितना आ जाएगा 168 घन सेंटीमीटर। अब हमारा सवाल नंबर है 9 और 10। तो 9 नंबर को हल करते हैं। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, लंबाई। उसके बाद
चौड़ाई, चौड़ाई बराबर लिख देंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 150 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसको 10 से भाग कर देंगे, 150/10 सेंटीमीटर, काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो घनाभकार आकृति का आयतन, तो लिख देंगे यहाँ पे घनाभकार आकृति का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है 100, चौड़ाई मिल गया 25 और ये दिया हुआ है 15। तो गुना कर देंगे आपस में, इसका कितना हो जाएगा 2500 गुणित 15, फिर गुना कर दिए 15 शून्य 0, 15 शून्य 0, फिर 15 का 15, 15 30, 15 45, 15 60, 15 पर 6, 75 का 5 आ जाएगा, हाथ में बच गया 60, अब 15 दूनी 30, जोड़ दिए कितना हो गया 37। मात्रक है सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे घन सेंटीमीटर। तो हमारा ये सवाल नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। ये 10 सवाल था, उसमें से 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अब 10 सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 10 दिया हुआ है, इसका भी मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर। इसको सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा 15 मिलीमीटर, या कर देंगे 15/10 सेंटीमीटर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। काट देते हैं इसको तो आ जाएगा 1.5। ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई में क्या दिया हुआ है 25 मिलीमीटर बराबर 25 मिलीमीटर बराबर 25/10 सेंटीमीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे घनाभकार आकृति का आयतन आकृति का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आपका लंबाई कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 × 45, 4.5 गुणित 2.5। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था, इसलिए गुणा करके एक अंक के बाद दशमलव डाल दिया। यहाँ पे दिया हुआ है, फिर गुणा कर देते हैं
25 पच्चे 125 कितना होता है 125। तो 125 का 5 को लिख देंगे, 12 बच जाएगा हाथ से। अब 25 चौके 100, इस 100 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 112। एक अंक और एक अंक, दोनों तो दो अंक है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे तो उत्तर आ जाएगा कितना 11.25। क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं।